कहाँ से हो रही है? ये तो गांव के सरपंच और जो सीओ सर से उन्होंने बोला था, तो गांव के सरपंच से उन्होंने सुविधा करवाई थी। अच्छा, सीओ को बोले थे तो सरपंच के माध्यम से अभी व्यवस्था हो गई है। आने रहने की दिक्कत नहीं है, लेकिन घर जाने की दिक्कत है। तो घर जाने के लिए आप लोगों ने इसके लिए जो है प्रशासन के किसी अधिकारी को सूचना दिया है क्या? हाँ, सीओ सर को दिया था। अच्छा, तो उनका क्या कहना था आप लोग जब मिले तो? बोला देखते हैं, बस यही बोला था उन्होंने। अभी तो सुनवाई में दोबारा बुलाया था उनको, तो उसके बाद गए थे। छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं है, मगर चंद दिनों के लिए घर बार छोड़कर आए इन मिस्त्रियों को महीनों हो गए इन्हें उनके राज्य वापस जाने की चिंता सताने लगी है। मगर विश्वास यह है कि जब तक साइकिलें लेकर पावती नहीं मिल जाता वापस नहीं जा सकते, क्योंकि तब तक सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी ही है। हालत के मारे इनकी दशा देखकर अभी स्कूलों ने उठाव शुरू कर दिया है। भले वितरण बाद में करेंगे, उम्मीद है उनके बाद चंद दिनों में इनकी वापसी के रास्ते भी खुल जाएंगे। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बाहर फंसे मजदूरों के धैर्य का बांध अब टूटने लगा है, जिसके कारण वे अब पैदल ही हजारों किलोमीटर का सफर तय कर अपने घरों की ओर निकलने लगे हैं। इस दौरान रायपुर पुलिस द्वारा इन मजदूरों के लिए सहयोगात्मक भावना से खाना पीना के साथ साथ घर तक पहुंचने की सुगम व्यवस्था की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। रायपुर में भनपुरी चौक में पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाया गया मुहिम के तहत आने जाने वाले सभी गाड़ियों को, बड़े बड़े गाड़ियों को रोक वापस जो रायपुर में फंसे हुए हैं लोगों को की गाड़ी को रुकवा कर उसमें बिठाया गया। कई लोग बहुत दूर से चलते चलते आ रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, आगरा, भोपाल, अहमदाबाद से अपने स्थान में जाना चाहते हैं। उनको पुलिस के द्वारा गाड़ी रुकवा कर सभी को उनके यथा स्थान तक भेजा गया और भूखों को खाना खिलाकर पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। पुलिस प्रशासन की इस अच्छी पहल को देखते हुए रायपुर में फंसी हुई जनता बहुत खुश नजर आई। इसके अलावा जहां तक जो हाईवा गाड़ियां और बड़ी बड़ी गाड़ियां जो जहां तक जाएंगे वहां तक लोगों को छोड़ने के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही कई गाड़ी अहमदाबाद के लिए रवाना हुई और अहमदाबाद तक के लिए गए। जनता से पूछने पर बताया गया कि यहां पर बहुत सारी परेशानियां हैं, हम लोग बहुत दूर से चलते चलते आ रहे हैं, नागपुर से आए हैं, हम लोगों को अहमदाबाद जाना है, मगर अभी तक कोई सीधा रास्ता नजर नहीं आया है। कहां जा रहे हो? बिलासपुर जा रहे हो? कितने दिन हो गया आपको यहाँ? 3 दिन हो गया है। क्या क्या परेशानी गया? जैसे कि क्या क्या गया आपको? पैदल चल रहे हैं तो पता है, तो आप खाने के बाद बहुत परेशान देख सकते हैं मजदूरों को किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक ट्रक है जो ट्रक को रवानी कर दिया गया है बिलासपुर की ओर, और यहाँ पर कुछ मीडिया वाले हैं और पुलिस वाले भी हैं कि कहाँ से, और चेकिंग भी कर रहे हैं पूरा, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सभी चीज़ का चेकिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस वहाँ पर खड़े हुए हैं, चेक कर रहे हैं, यहाँ पर और सब चेक कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं कहाँ पर क्या हो रहा है और चेकिंग कर रहे हैं सभी जगह की, जो आने जाने की सुविधा भी सभी के लिए सुरक्षित दे रहे हैं। इसके अलावा अब पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, गाड़ी मिल गई है और रायपुर शहर को देखा जाए कि पुलिस प्रशासन जितने भी भूखे नजर आ रहे हैं उन सबको खाना खिलवाकर रुकवाकर सभी जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें उनके गंतव्य की ओर छोड़ने की कवायद जारी है। इसके अलावा रायपुर शहर में बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, कपड़ा मार्केट, मोबाइल दुकान और सब्जी मार्केट, फल की दुकान खुली हुई है। इन सभी दुकानों के खुल जाने से भी लोगों को काफी राहत मिल रही है। रायपुर से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रम झाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। बाहर फंसे मजदूरों के घर वापसी के बाद मिलने वाले शरणगाह में संबंधित जिम्मेदारों की घोर लापरवाही सामने आ रही है। इसी के प्रचार पर्यंत बेमेतरा संबलपुर के एक कोटवार की लापरवाही सामने आई है। देखिए इस लापरवाही से कितनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। संबलपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत संबलपुर में बाहर खाने कमाने गए मजदूर श्रमिक जब गांव पहुंचे तब पंचायत द्वारा बनाया गया कन्या छात्रावास को क्वारंटाइन सेंटर में अब तक लगभग 25 लोग आ चुके हैं, जिनकी देखरेख जैसे कोई भी बाहरी आदमी मिलने जुलने, अंदर प्रवेश ना करने और न ही यहां के श्रमिक बंद कमरे के बाहर न मिलने पाए। इन सब के लिए पटना कापा के कोटवार रविदास का ड्यूटी लगाया गया है। पर ग्राम पंचायत संबलपुर के पंचगण राम प्रकाश बघेल, राजेश सोनी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष राजा बंजारे, धर्मेंद्र कुर्रे, सतपाल टुटेजा ने खाने पीने की व्यवस्था को निरीक्षण करने पहुंचे तो देखे कि छात्रावास के सामने गेट खुला हुआ था और कितना आसानी से कोटवार द्वारा 5 से 7 लोगों के परिवार अंदर घुसे हुए थे। इस दुर्दशा को देखकर पंच लोगों द्वारा बाहर के गेट को बाहर से ही बंद कर दिया गया। मेरा नाम राम प्रकाश बघेल है, वार्ड नंबर 12 का मैं पंच हूँ। ये यहाँ क्या है, बाहर से जो मजदूर आए हैं गांव में, उसको छात्रावास में पंचायत द्वारा रखा गया है और यहाँ कोई मान के चलो ना कोटवार है ना कुछ है, और कोटवार भी है तो गांव का आदमी को बिंदास मिलने दे रहा है। उनके परिवार वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक साथ हैं। इसका कोई वैसे कोटवार का क्या नाम है? कोटवार का रविदास। अच्छा, रविदास। रविदास है। कहाँ का? पटना का पका है? पटना का पका है। और यहाँ कोई पालन हो नहीं रहा है, नियमगत कोई पालन ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर यहाँ रखने का कोई मतलब ही नहीं है। उससे अच्छा हर किसी घर में जाने दे, अपने परिवार के बीच में रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा पंचगणों ने कोटवार को जब फोन लगाया तो उन्होंने उठाया ही नहीं। ग्राम पंचायत सरपंच आशा योगेंद्र कुर्रे जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है उनको कोई मतलब ही नहीं। नांदघाट थाना प्रभारी आनंद कोमरा और नवागढ़ एसडीएम द्वारा अपना पल्ला झाड़ते हुए बोल दिया गया, पंचायत वाले जाने और गांव वाले समझे। तो इसके लिए किसको सूचना दिए हो आप? अधिकारी लोग को? थानेदार को दिए हैं और एसडीएम साहब को किए हैं फोन किए। तो एसडीएम साहब और थानेदार क्या बोले इस मामले को लेकर जब बताया आप? तो वो बोले पंचायत वाले जाने और गांव वाले समझे। एसडीएम साहब ये सब था उनका। 5-7 लोग अंदर में घुसे, अभी तक गेट बंद कर, हम लोग बाहर से गेट बंद कर दिए हैं। अधिकारी कर्मचारी को फोन किया गया लेकिन वो लोग भी ध्यान नहीं दे रहे। और उस गाँव का सरपंच है वो? सरपंच तो फोन उठाता नहीं जब भी फोन लगा उसको। जब तक बाहर से आए मजदूर श्रमिकों की रिपोर्ट नहीं आता तब तक हम इस पर किसी भी प्रकार की कोई आलोचना विवेचना नहीं करेंगे। पर संबलपुर क्षेत्र में परिजन आसानी से अंदर जाकर मिलजुल रहे हैं और कोटवार किसी भी प्रकार से कुछ नहीं बोल रहा। कोरोना महामारी यानी कोविड-19 संक्रमण को बचाने में कोटवार की लापरवाही नजर आ रही है। देने दिए अंदर जाने के लिए तो अंदर खुला सरपंच, उसके परिजन कैसे अंदर जाने की अनुमति दी? अभी कौन दिए जाने के लिए अनुमति? कौन बोला? अभी कैसे वहाँ थे सर, अब दूर से बात कर रहे थे, मैं कागज खोल के मैं वहाँ जो गए सब्जी चावल खोलने के लिए। तो हम लोग देखे, जब आकर हम लोग देखे, स्वयं खुद देखे हम लोग, तो आप तो यही स्वयं खड़े हुए थे ना? नहीं सर, बताए तब आए हैं करके। कौन बताया? ये लोग बताए। कौन कौन आए थे मिलने के लिए? नाम की करने जाना था। नाम बताओ, उसको पूछ के बताओ। नाम बता दो। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रम झाझर।
मैं नगर वासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अभी भी बहुत ही विकट परिस्थिति है। एक कोरोना वायरस को देखते हुए आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, घर पर ही रहें। अति आवश्यक काम हो तभी आप अपने घर से निकले और वो भी मास्क लगाकर निकलें। बस यही संदेश देना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजेएम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। सब्जी व्यापारियों ने नगर पंचायत कर्मचारियों के द्वारा भद्रता पूर्वक व्यवहार और जबरन जुर्माना लेने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और सब्जी दुकानें बंद करने का किया है फैसला। देखिए क्या है पूरा मामला। पूरा मामला नगर पंचायत सरगांव का है। नगर में साप्ताहिक बाजार पूर्व में पानी टंकी स्थित हाट बाजार में लगता था, परंतु कोरोना वायरस जैसे महामारी की वजह से भीड़भाड़ को कम करने के लिए बाजार को नगर पंचायत अध्यक्ष राजीव तिवारी आह्वान पर लोगों की सुविधा को देखते हुए उन्मुक्त खेल मैदान में संचालित किया जा रहा था, जहां पर नगर पंचायत सरगांव के कर्मचारियों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का निर्देश सब्जी व्यापारियों और नगर के आम जनों को दिया गया था। सरगांव नगर पंचायत में बाजार लगी, लेकिन हमारा जी हाँ मांग पूरा करना है। जब बाजार में लगाना दुकान हमारा वहीं बाजार में लगना चाहिए। इतना आदमी पानी में तरसा थे और कुछ परेशानी में तरसा थे, आदमी भूख रहे थे, तो हम जन पर बाजार में लगा था ना, हमारे बाजार में दुकान लगना चाहिए और लगा, नहीं तो मत लगा दुकान मत लगवा। जितना हमारे सब्जी समिति का आदमी है वो सब हमारा तैयार है और बोले बार सब तैयार है। अब सब काम करना है। मारपीट बहुत, गुंडागर्दी बहुत, सरगाम बहुत हो गए है। एक नहीं अगर 10 मिनट लेट हुए थे, आज तुम्हारे सेवा के लिए हम सरगाम दुकान लगा था, जो भी करे थे वो भी आज गुंडागर्दी करे थे, मारपीट करे थे। नगर पंचायत के जो भी आदमी है ये हम लोग नहीं चाहिए ना भैया। नगर पंचायत के जितना भी आदमी पूरा उसका चमचा लोग मारपीट कर रहे हैं, फाइन ठोक रहे हैं, कोई गरीब आदमी आ रहे हैं झोला लूट रहे हैं, सब्जी लूट रहे हैं, तो हम लोग को ये नहीं चाहिए भैया है। हम लोग को सब कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को जितना व्यापारी सब्जी व्यापारी है हम लोग को बाजार यहाँ लगना चाहिए। बाजार में लगाएंगे, अगर नहीं लगाना है तो मना कर दे। बाजार नहीं लगेगा सरगांव में। मेरे पास तो 500 फाइन टाका है, मेरे पास बहुत रसीद है, मेरे पास है रसीद, कमी नहीं है। जब ये 10 मिनट लेट हो रहा फाइन काट रहा है भैया, मैं क्या करूँगा? गरीब आदमी में है, ये सब नहीं करना है। लेकिन बहुत सरगांव में बहुत गुंडागर्दी हो रहा है। लेकिन मेरे पास 500 फाइन है, 200 फाइन है, 100 फाइन है मेरे पास। अब बुखार मैं नहीं जानो, लेकिन मोर यहाँ तक के अभी 400 कटे रसीद। और का समस्या है? मोर समस्या ही है, धूप में हम नहीं बैठ सकन। मांग हमारे है हम अपन गली में बेच लेबो, ठेला लगा करके बेच लेबो, घूम के करके बेच लेबो, लेकिन धूप में नहीं बैठन। साथ ही आपको यह भी बता दें कि नगर पंचायत सरगांव स्थित दुकानदारों ने बताया कि अगर हम चाय पीते समय मास्क को निकालते हैं, उस समय दुकान में पहुंचकर तुरंत ही फाइन काट कर रसीद पकड़ा दिया जाता है और रोड में किसी काम से निकलते हुए आम जनमानस को बिना मास्क लगाए नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा देखा जाए तो तुरंत ही उनके नाम पर ही फाइन काट दिया जाता है। चालान तो हम लोग जैसे दुकान अगर समय से पहले खुलता है या समय के उपरांत 3 बजे के उपरांत बंद नहीं हो पाता है या फिर कोई शटर को आधा करके रखे रहता है, उसका हम लोग काटते हैं चालान। पहले 1-2 बार हम लोग समझाइश देते हैं उन लोगों को, लेकिन समझाइश देने के बाद भी लोग दुकान को खुला रखते हैं। ठीक है, उसको चालान काटा हुआ है। और दूसरी चीज़, जमशेद आलम के द्वारा पेपर में छपवाया गया है कि मेरा 5,000 रुपये का जुर्माना काटा गया है और वो भी मैं दुकान बंद करके रखा था उसके बाद भी। तो ये पूरा गलत है ना। हम लोग गए वहाँ तो दुकान पूरा खुला था और ट्रक का टायर को बना रहा था और हम लोग वीडियो भी बनाए उसका। मना करने के बाद वो नहीं माना तो हम लोग उसका रसीद काटे थे 5,000 रुपये का। और वो मोहट्ठा मोड़ नहीं है, वो सरगांव हमारे क्षेत्र में आता है, वार्ड नंबर 13 में, बाईपास। बीते दिनों मुंगेली जिले को 2 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था। उसी रात सरगांव नेशनल हाईवे में स्थित टायर दुकान संचालक जमशेद आलम ने बताया कि नगर पंचायत के 2 कर्मचारी नितेश साहू और राकेश कौशिक अचानक रात को 8:30 बजे दुकान पर पहुंचकर मोटरसाइकिल की पंचर बनाने की बात कहे और संचालक की अनुपस्थिति में उनके मोटरसाइकिल को बनाने के लिए खोलने लगा। तभी दोनों मिलकर लॉकडाउन में दुकान संचालित कैसे हो रहा है यह कहते हुए 5,000 का रसीद काटकर फाइन किया गया। मैं 8 बजे दुकान में नहीं था, मैं पानी लेने गया था। जब मैं आया तो यहाँ 2 आदमी आके बैठे थे नगर पंचायत से। उन्होंने आके बताया कि मैं हवा लेके आया हूँ पथरिया मोड़ से, हमको पंचर बना दो। हमने बोला कि ठीक है बना देंगे, पहचान का था, हम बोले बना देंगे, अधिकारी है। तो उन्होंने हमसे बोला कि तुम लॉकडाउन है, तुम कैसे खोल के रखे हो दुकान? हम फलाना जाके आए, तुम्हारा उन्होंने कुछ पूछा नहीं, 5,000 का चालान काट दिया। गाड़ी नगर पंचायत पहचानता था उनको मैं। क्या गाड़ी थी? और मोटरसाइकिल। मैंने उन्हें बोला ठीक है बना दूंगा। अब हम बाहर का काम है नहीं, हमारे पास सरकारी अधिकारियों लोग की गाड़ी आती है, हम उसका ही तो काम करेंगे। रोड में गाड़ी कहाँ है? साहब की गाड़ी, SDM सर की गाड़ी, पुलिस गाड़ी, और भी गाड़ियाँ आ जाती है, वही काम करता हूँ और तो किसी का काम नहीं कर रहा हूँ। तो वो बाइक लेके कौन आया था पंचर बनवाने के लिए? नितेश। कौन है वो? वो नगर पंचायत में, मतलब अब जो ही है काम करते हैं उसके अंदर में। उन्होंने बताया कि मेरा गाड़ी पंचर है, बना दे। हम हवा लेके आया हूँ,
हमको बना दो। हमने बोला ठीक है बना दूंगा। अब पहचान का था, अधिकारी लोग की तो गाड़ी बनाना है, अब मैं बना दिया, बनाने के लिए तैयार हो गए। अब वो है सो अब हमको चमकाने लगे, तुम लॉकडाउन है कैसे बना रहे हो। तो हमने बोला सर मैं गाड़ी कहाँ बना रहा हूँ, आप ही लोग का साहब स्टाफ का गाड़ी आ रहा है, उन्हीं लोग का काम कर, रोड में काम है कहाँ करूँगा काम। उसके बाद में उन्होंने हमको धमकाने लगा, तुम लॉकडाउन है कैसे काम कर रहे हैं। हमने सर हम काम कहाँ कर रहे हैं, आप ही लोग आ रहे हैं, आप लोग का काम कर रहे हैं, आप लोग के सहयोग के लिए हम बैठे हैं। 24 घंटा हम दुकान में रह रहे हैं, हमारा घर यही है, खाना पीना रहना सहना हमारा सब यही है, हम कहाँ जाएंगे, हमारा सामान पड़ा है यहाँ। तो इन्होंने कुछ सुना नहीं, हमको मतलब 5,000 का चालान काट करके पकड़ा दिया, तुम लॉकडाउन में काम कर रहे हो। टाइम वही 8 और 8:30 के बीच। फिर क्या हुआ, 5,000 रुपये आपने दिया? जी नहीं, उन्होंने बोला कि ऑफिस में आना कल। तो क्या हुआ, आप ऑफिस गए आज? नहीं गया हूँ। फिर आपके पास दोबारा आए कि नहीं आए? नहीं, अभी नहीं आए। क्योंकि उस दिन कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार पूर्ण लॉकडाउन था और सभी दुकानें, सरगांव की जितनी प्रतिष्ठानें हैं दुकानें बंद थी। सिर्फ वो टायर वाला रात में 7 बजे करीब टायर खोल करके मेरे नज़रों के सामने वो स्वयं बना रहा था। और रही बात कर्मचारियों की, तो वो कर्मचारी स्वयं नगर पंचायत से निकल करके और जा करके उनकी रसीद काटे हैं, न कि वो पंचर बनवाने गए थे। जी नहीं, वो गाड़ी थी, ट्रेलर थी, कोयले वाली बड़ी ट्रेलर थी। उस ट्रेलर का बाकायदा मशीन से वो चक्का खोल रहा था, जिसकी आवाजें पूरा नगर पंचायत तक आ रही थी। लगातार नगर पंचायत की कार्रवाई से आम जनमानस को घर से निकलने में दहशत हो गई है। इन सभी बातों को देखते हुए सब्जी व्यापारियों ने साप्ताहिक बाजार नहीं लगाने और नगर पंचायत की मनमानी को बताते हुए मुंगेली कलेक्टर के नाम पथरिया तहसीलदार हरिओम द्विवेदी को सरगांव थाना में ज्ञापन सौंपा है। ये कुछ सब्जी वालों ने आज यहाँ पर आके मेरे कार्यालय में ज्ञापन दिया है, जिसमें उनके द्वारा नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा जो है धौंस दिखाने की बात कही गई है। इस संबंध में जांच करा लेते हैं और उन्होंने सुरक्षा के लिए रिक्वेस्ट किया है और कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए कलेक्टर महोदय को अग्रेषित कर दिया जाएगा। कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार के निर्देशानुसार नगर पंचायत सरगांव के अध्यक्ष के द्वारा पूरे नगर को सैनिटाइज किया गया था। साथ ही आम जनमानस को घर से बेवजह नहीं निकलने और मास्क का वितरण कर उसे उपयोग करने को कहा गया था। सबसे पहली बात तो शासन के द्वारा कोई निर्देश नहीं है कि साप्ताहिक बाजार लगाया जाए। दूसरी चीज, लोगों की समस्याओं को देखते हुए लोगों को सब्जी भाजी के लिए भटकना ना पड़े, इसलिए नगर पंचायत के द्वारा अस्थायी रूप से खेल मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगाया जा रहा था। कुछ दिन तक के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किए। उसके बाद अचानक लोग मास्क, जब सरकार की आदेश आई कि मास्क लगाना अनिवार्य है, लोगों को मास्क भी बांटा गया बाजारों में और वार्डों में। सबके घर में मास्क पहुंचाया गया, पूरे पार्षदों को दिया गया, वो अपने वार्डों में मास्क बांटे। उसके बाद जो लोग मास्क लगा के नहीं आते थे उनको 100 रुपये का फाइन काटा जाता था नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा। डांटते फटकारते थे, गाली गलौज किया जाता था यहाँ कर्मचारियों के द्वारा, इसके बारे में क्या? नहीं, ऐसी शिकायत तो मेरे पास नहीं आई है। अगर जो बोल भी रहे होंगे विरोधी लोग होंगे, जो अच्छे कामों के प्रति जिनका भावना ठीक नहीं है, ऐसे लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं। जी हाँ, दुकानदारों को भी 100 रुपये का फाइन काटा गया है, कुछ दुकानदारों को जो मास्क नहीं लगाए हुए थे। सरगांव से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली,
बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, आरजेरम झाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजेरम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कलेक्टर व एसपी ने उत्तर प्रदेश से आ रहे 2400 मजदूरों का भाटापारा रेलवे स्टेशन में आगमन की तैयारियों का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश से 2400 मजदूरों का जत्था 14 और 16 तारीख को भाटापारा पहुंचेगा। देखिए रिपोर्ट। बलौदा बाजार कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल एवं एसपी श्री प्रशांत सिंह ठाकुर ने भाटापारा रेलवे स्टेशन में श्रमिकों के आगमन के लिए की जा रही तैयारियों का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्टेशन से 14 और 16 तारीख को श्रमिकों का जत्था लगभग 9 बजे सवेरे आने की प्रबल संभावना है। दोनों दिन 4 जिलों के 1200 श्रमिकों के उतरने की सूचना जिला प्रशासन को मिली है। कलेक्टर ने श्रमिकों को रेलवे बोगी से सुरक्षित उतारने से क्वारंटाइन सेंटर तक सकुशल पहुंचाने की तमाम व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर श्री गोयल ने बताया कि बलौदा बाजार सहित पड़ोसी जिले बेमेतरा, मुंगेली, कबीरधाम जिले के श्रमिक रेल सेवा से आएंगे। उनके यहां पहुंचने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य जांच किया जाएगा। इसके लिए डॉक्टरों की 10 टीम लगाई गई है। जांच में यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति पाया गया तो उसे तुरंत आइसोलेशन करके अलग से बसों में आगे की जांच के लिए रवाना कर दिया जाएगा। कलेक्टर एसपी ने प्लेटफॉर्म सहित अन्य सार्वजनिक व्यवस्थाओं का मुआयना किया। उन्होंने कहा संपूर्ण रेलवे स्टेशन को सैनिटाइज किया जाएगा। उनके जाने के लिए निर्धारित बसों को
को भी सैनिटाइज करने के निर्देश नगर पालिका परिषद को दिए हैं। श्रमिकों के खाने और पीने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। बताया गया कि कोई भी श्रमिक रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं जाएगा, उन्हें निर्धारित बसों में बिठाया जाएगा। उन्होंने श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश दिए हैं। स्टेशन एवं इसके परिसर में अच्छी तरह से प्रकाश की व्यवस्था किया जाएगा। एसपी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उन्हें सकुशल क्वारंटाइन सेंटर तक ले जाया जाएगा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर जोगेंद्र नायक, जिला पंचायत के सीईओ आशुतोष पांडे, एडिशनल एसपी निवेदिता पाल, सीएमएचओ डॉक्टर खेमराज सोनवानी सहित रेलवे और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बलौदा बाजार से मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन में कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन ने किया ताबड़तोड़ कार्रवाई। लगातार कालाबाजारी की सूचना मिल रही है, मगर अपील मात्र से काम नहीं बनने पर अधिक मूल्य में नमक बेचने पर हुई दुकान के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। संचालक के खिलाफ हुआ एफआईआर दर्ज। देखिए रिपोर्ट। नमक की कमी के नाम पर अफवाह न फैलाएं, होगी कड़ी कार्रवाई। जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने बताया कि जिले में और न ही राज्य में किसी भी तरह का नमक की भंडारण में कोई कमी है। लोग अनावश्यक रूप से अधिक मात्रा में नमक खरीदने से बचें। यह केवल एक अफवाह फैलाया गया है कि नमक की कमी होने वाली है, जिसकी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। जिले के सभी दुकानें, सरकारी राशन दुकानों में पर्याप्त मात्रा में नमक उपलब्धता सुनिश्चित है। जिले के सभी व्यापारी नमक को अधिक दाम में बेचने से एवं उसके अधिक मात्रा में भंडारण करने से बचें। ऐसे करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किया जा सकता है। साथ ही कलेक्टर ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य माध्यमों से नमक की कमी का अफवाह न फैलाए। अफवाह फैलाए जाने पर आईटी एक्ट के तहत, महामारी एक्ट के तहत भी कार्रवाई किया जाएगा। आज इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से व्हाट्सएप ग्रुप में पैनी नजर रखी जा रही है। नमक की कालाबाजारी एवं अधिक मूल्य में बेचने की शिकायतों को लेकर विभिन्न जगहों में कार्रवाई किया गया, जिसमें आज बलौदा बाजार तहसीलदार गौतम सिंह के नेतृत्व में पुलिस खाद्य नगरीय निकाय विभाग संयुक्त की टीम द्वारा दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ दुकानों में नमक को अधिक मूल्य में बेचने की शिकायत पाई गई, जिसके लिए नगर के 2 दुकान लक्ष्मी जनरल स्टोर एवं महाराजा किराना स्टोर पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया। उसी तरह भाटापारा तहसीलदार प्रवीण तिवारी के नेतृत्व में बनी टीम द्वारा नगर में बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिक मात्रा में नमक संग्रहण एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए अफवाह उड़ाने वाले पर कृषि उपज मंडी के पास स्थित किराना दुकान अशोक नागवानी पिता मूलचंद नागवानी के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज कराया गया। इस पर भारतीय दंड संहिता धारा 188 एवं महामारी एक्ट की धारा 3 छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है। उसी तरह लवन तहसीलदार द्वारा भी लाहौद स्थित राम विशाल साहू किराना स्टोर के खिलाफ जुर्माना लगाया गया। भाटापारा बलौदा बाजार से मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता।
तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजेएम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना के फैलाव के सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत बलौदा बाजार कार्यालय को खुद जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सीईओ ने किया स्प्रेयर मशीन लेकर सैनिटाइज। देखिए रिपोर्ट। राज्य शासन के निर्देश पर एवं जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के मार्गदर्शन पर जिला के समस्त कार्यालयों का सैनिटाइजेशन करने को कहा गया है। उसी के तहत आज जिला पंचायत कार्यालय का सैनिटाइजेशन जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश वर्मा के नेतृत्व में समस्त कार्यालयीन कर्मचारियों के साथ किया गया। इस दौरान अध्यक्ष राकेश वर्मा एवं जिला पंचायत सीईओ आशुतोष पांडे ने स्वयं अपने कंधों में स्प्रेयर मशीन लेकर कार्यालयों का सैनिटाइजेशन कार्य किया। सीईओ आशुतोष पांडे ने बताया कि आज स्वच्छता अभियान में पूरी कार्यालयों का सैनिटाइजेशन के साथ ही गोदरेज, कुर्सी, टेबल एवं अन्य तरह की उपस्थित सामानों का भी सैनिटाइजेशन किया गया। इस दौरान स्वच्छता सभापति नवीन मिश्रा का विशेष योगदान रहा। इस विशेष स्वच्छता अभियान में जिला पंचायत सदस्यों के साथ अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ हरिशंकर चौहान, स्वच्छता प्रभारी मुरली यदु, मनरेगा प्रभारी के साहू सहित सभी कर्मचारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बलौदा बाजार से मनोहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।